of all, what is simple harmonic motion? To and fro, back and forth, left and right motion of a body about its mean position is known as simple harmonic motion. And the body that executes simple harmonic motion is known as simple harmonic oscillator. इसकी कौन सी दो एग्जांपल्स है? A pendulum attached to a spring and that string is fixed at a particular position. और सेकंड है कि a mass attached to a massless spring and that spring is also fixed at a particular position. ये इसकी कॉमन सी दो एग्जांपल्स हैं. अब नेक्स्ट जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके दो टाइप्स की ट्रीटमेंट है. एक है क्लासिकल ट्रीटमेंट, एक है क्वांटम ट्रीटमेंट. तो सबसे पहले हम इसके क्लासिकल ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे. तो एक कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ massless spring and that spring is fixed at a particular position. अब इनिशियली ये जो मास है ये अपनी मेन पोजीशन O पे प्रेजेंट है, बट हमने इसको थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट x के थ्रू डिस्प्लेस किया. तो ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग our restoring force will act on this mass, and according to Hooke's law this restoring force is directly proportional to the displacement, so F will be directly proportional to the x. बट जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस तरफ को एक्ट कर रही है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ को हो रहा है. तो क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे. सो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स एंड F इज इक्वल टू माइनस के डॉट एक्स. और ये इक्वेशन 1 होगी. There K is the proportionality constant and is also known as spring constant. और इसकी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. जितना ज़्यादा स्टिफ स्प्रिंग होगा उतनी हायर इसकी के की वैल्यू होगी. अब ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी. अब नो इन फिजिक्स फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. सो माइनस टी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ. यहाँ डी एक्स डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो माइनस टी वी विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स. और ये दोनों साइड्स पे हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वी पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा. सो डी वी इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी ऑफ एक्स. अब ये सेकेंड इक्वेशन होगी. अब इस सेकेंड इक्वेशन में हम एफ की वैल्यू पुट कर देंगे जो ये वाली है, f इज इक्वल टू माइनस की ऑफ एक्स. जब हमने यहाँ f की वैल्यू पुट की तो डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस के एक्स डॉट डी ऑफ एक्स. सो डी ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो डी वी इज इक्वल टू के एक्स डॉट डी ऑफ एक्स. अब ये इक्वेशन आ गई. अब हम इस इक्वेशन को विद इन लिमिट्स इंटीग्रेट करेंगे. और अब लिमिट क्या होगी कि इनिशियली जो मास है वो जीरो डिस्प्लेसमेंट पे प्रेजेंट है और आफ्टर सम टाइम जब हमने इसको थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट x डिस्प्लेस किया तो इसकी पोजीशन x हो जाएगी. तो जो इसकी पोजीशन होगी वो 0 और x हो जाएगी. तो जो लिमिट्स आएंगी 0 और x, क्योंकि k कांस्टेंट है तो ये आउटसाइड आ जाएगा और यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा. अब व्हाट इज पावर रूल? अकॉर्डिंग टू पावर रूल x एन डॉट डी ऑफ x इज इक्वल टू x n+1 ओवर n+1 प्लस कांस्टेंट. तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल यहाँ x की वैल्यू 1 है तो n की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो x 1+1 ओवर 1+1 तो आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2. तो यहाँ x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा. तो अब नेक्स्ट अपर लिमिट है x तो और लोअर लिमिट है 0. तो x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 0 ओवर 2 तो v इज इक्वल टू 1 ओवर 2 के एक्स स्क्वायर. और ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी. तो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू m में ये इक्वेशन 4 हो जाएगी और f इज इक्वल टू माइनस के ऑफ x. अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे तो m में विल बी इक्वल टू माइनस के ऑफ x और ये इक्वेशन 5 हो जाएगी. तो जो एक्सेलरेशन होता है वो सेकंड डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम और जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो speed will be equal to the first derivative of
डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगी स्पीड, और जो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगी स्पीड और सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा एक्सेलरेशन। सो ए विल बी इक्वल टू डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर। अब हम इक्वेशन 5 में ए की वैल्यू पुट कर लेंगे। एम इज इक्वल टू डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। अब यहाँ माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। सो डी स्केयर एक्स ओवर डी टी प्लस के ओवर एम एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 6 हो जाएगी। जो इक्वेशन 6 है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो इसको जब मैथमेटिक्स ने सोल्व किया तो इसका जो सोल्यूशन आया वो ये आया, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन 7 हो जाएगी। अब f इज इक्वल टू एम में एंड f इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे माइनस के ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम में, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद अब जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा माइनस के ओवर एम इंटू डॉट एक्स। सही हो गया। अब ये इक्वेशन ए होगी। आल्सो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम डॉट एक्स। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। अब इस ओमेगा की हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा के ओवर एम की पावर 1/2 डॉट टी। ये इक्वेशन 8 हो जाएगी। और आल्सो ओमेगा इज इक्वल आल्सो 2 पाई वी, जो v है यहाँ वो फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी वैल्यू फिर ओमेगा की पुट कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई वी डॉट टी। ये इक्वेशन 9 हो जाएगी। अब इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को कंपेयर कर लेंगे। तो ए साइन के ओवर एम की पावर 1/2 टी इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई वी डॉट टी। टी से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। अब बोथ साइड को हम साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो साइन है वो साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पे। तो के ओवर एम की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई वी, वेयर वी इज द फ्रीक्वेंसी। तो के ओवर एम विल बी इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 1/2 पाई डॉट अंडर रूट के ओवर एम, वेयर v इज द फ्रीक्वेंसी। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेयर v इज द स्पीड, f इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो यहाँ हम v को c पुट कर लेंगे कि c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड v इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो c इज इक्वल टू v लैम्डा एंड v इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा, और जो 1 ओवर लैम्डा है वो वेव नंबर के इक्वल होता है। तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू c डॉट वेव नंबर। अब इसकी वैल्यू v की पुट कर लेंगे हम इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है। तो c डॉट v वेव नंबर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर एम, और वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई c अंडर रूट के ओवर एम। अब नेक्स्ट ये एक पैराबोला कर्व है। व्हाट इज मीन बाय दिस, कि जब मीन पोजीशन पे होती है तो जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मीन पोजीशन पे 0 होती है। और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है वो टोटल एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, और एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो एट पॉजिटिव एक्स इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होंगी, और सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव एक्स इस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जबकि जो मीन पोजीशन हुआ है उस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और वो 0 के बराबर होगी। तो ये था